नमस्कार। महालया तिथि के पावन अवसर पर बराक वार्ता के तमाम दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में आनंद उल्लास के साथ पालन किया गया देवी पक्ष की सूचना की तिथि। महालया तिथि के अवसर पर सिलचर शहर के सभी स्कूलों में देखने को मिली आम जनता की भीड़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर को पावर ग्रिड के उद्योग से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सामने रखते हुए निकाला गया पथ नाटिका, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। राष्ट्रपिता की जन्मतिथि के अवसर पर सोनाई क्षेत्र में सोनाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया सर्वधर्म सभा। सभी स्तर के लोगों ने शोषण से निजात पाने के लिए किया अपील। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर घाट क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया तर्पण का तिथि। हजारों लोगों ने किया तर्पण। अन्नपूर्णा मंदिर के विकास के लिए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। क्रीड़ा, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के उद्योग से गरीब समुदाय तथा दूसरे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया वस्त्र। हिताधिकारियों में देखने को मिली खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए 2 अक्टूबर को बराक घाटी के तीनों जिले में महालया की पावन तिथि यानी देवी पक्ष की सूचना की तिथि पालन किया गया। महालया तिथि को पावन तिथि के रूप में मानते हुए एक तरफ जहां सिलचर के सदर घाट पुल तथा अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित पुल में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों की तांता देखने को मिली, तो इस दौरान सिलचर शहर के हर एक राह में बड़े पैमाने पर आम जनता को चहलते पहलते देखा गया। कई लोग वाहनों में सवार होकर जहां घूमते देखे गए, तो वहीं कई क्षेत्रों में छोटे छोटे व्यवसाय के पसार लगाकर व्यवसायी भी आम जनता की मनोरंजन में जुटते देखे गए। सदर घाट क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ देखने को मिली और अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में आनंद का उत्कर्ष का नजारा भी इस दिन देखने को मिला। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में महालया तिथि को सामने रख देवी पक्ष का जहां सूचना हुआ, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता में लंबे अरसे के बाद प्राकृतिक संतुलन एक बार फिर से सुंदर होने पर एक नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए सुप्रभात। आप सब जानते हैं कि आज महालया की पावन तिथि है और पिछले कुछ दिनों से वातावरण प्रकृति का काफ़ी खराब था और बारिश हो रही थी, लोगों में काफ़ी विषाद माहौल था। लेकिन आज सुबह से ही इस तरीके से सुबह को हल्की बारिश हुई, लेकिन तत्पश्चात अभी मौसम काफ़ी खुशनुमा है। हमारे साथ एक दीदी जुड़ी हुई है, उनसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ का जो माहौल है कैसा लग रहा है और आज की तिथि क्या कहना चाहिए। आज का जो माहौल है अच्छा है, बारिश वारिश नहीं है, नहीं तो 3-4 दिन से बहुत बारिश था। सभी लोग सोच रहे थे बारिश, लेकिन बारिश में भी लोग निकलते जरूर, लेकिन आज का वेदर बहुत अच्छा है। तो ये जो दूसरा साल की तुलना में इस साल कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो सुबह का जो माहौल था, आपने तो कई क्षेत्र का दौरा किया, कैसा देखा। अच्छा है, सब मतलब गैदरिंग ज़्यादा है, लोगों का क्राउड ज़्यादा है। हाँ। आपका संपर्क उषा से। धन्यवाद उषा जी, आपसे बात कर रहे थे हम कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है, बड़े पैमाने पर लोग दर्शक श्रोता यहाँ पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर हम लोग मौजूद हैं अन्नपूर्णा घाट में और यहाँ पर जो स्थिति है आप सब देख सकते हैं कि लोगों की कतार बड़ी लंबी लाइन पर जुड़ी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दूसरे कम्युनिटी पीपल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा। हमारे पास गायक हैं, भाभी हैं। तो दीदी কেমন লাগছে আজকের এই মহালয়া সকালটা? ভালো লাগছে, আমাদের জাতীয় পুজো তো তাই খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ। তাই আমরা সবাই মিলে আনন্দ করবো, আপনারা সবাই মিলে আনন্দ করবো। অনুভূতিটা কিরকম আজকে সকালে? ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। সকাল থেকে আজকে শুভেচ্ছা শারদা মার, খুবই ভালো লাগছে। আজকের দিনের নতুন আনন্দ লাগছে। সারা বছর দুর্গা মার যে আমরা আনন্দটা পাচ্ছি,
আজকের দিন থেকে শুরু হচ্ছে দুর্গা মা 5 দিন আসবে, ওটাই মানে ভালো লাগছে। ওইটাই আমরা সব সময় ভালোভাবে নিই, ভালোভাবে সুন্দর মতন মা শারদা মা বলে আসছে ভাবি, ওই জন্য মাকে নিয়ে আমরা ভাবি, এটাই আনন্দ করছি এই 5 দিন। আচ্ছা, এই যে প্রথমে সকালে বৃষ্টি ছিল, কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি, সবার মনে একটা আশঙ্কা, গত পরশু দিনের প্রবল বৃষ্টি, সবার মনে আতঙ্ক। আজকে সকালে কেমন লাগছে? আজকে সকালে খুবই ভালো হচ্ছে, তুই মার এই কৃপা। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালি যে একটা উৎসব, এটা আমাদের মা শারদা মার এই কৃপা, সেই জন্য খুব আনন্দ লাগছে, ভালো লাগছে। পরিবেশ ছিল, আজকের পরিবেশটা দেখে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, পরিবেশটা ভালো হয়েছে। কি বলতে চাইবেন আজকের দিনে বরাকবাসী? ভালো বলবেন, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। কেমন লাগছে অনুভূতিটা? খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। এই নতুন ব্রিজের প্রথম আমরা এটা দশমিক পাইলাম, কিন্তু খুব ভালো লাগছে। আপনারাও আইছেন, আপনারও বহুত ভালো লাগছে। আর এবং এই শরণার্থীগুলি যে আছে, ছেলেমেয়েরা ঘুরতে আসে, এটাও খুব ভালো লাগছে। আর আগামীতে আরও ভালো হবে। আজকের ওয়েদারটা ভালো। আপনাদের কেমন লাগলো? ভালোই লাগছে, ভালো লাগছে, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, বিজয়া দশমী মা ভালো থেকে চলা। অনুভূতিটা কিরকম আজকের দিনে? খুবই ভালো লাগে রাস্তা দেখিয়ে, তারপরে মালার মধ্যে ঘুরতে খুব বেশি মজা লাগে, সবটাই বাইরেতে লাগে, সবটাই ঘুরতে লাগে। দু তিন দিন আগে বৃষ্টি ছিল, আজকে দিনটা একটু ভালো। একটু পড়ছিল, বেশি না হওয়ার কথা। কি আশা করেছিলে, আজকে কি পেলে তোমরা? খুব বেশি তো কিছু আশা করিনি, ভাবছিলাম বৃষ্টি হবে, কিন্তু হয়নি। ভালো লাগছে, বৃষ্টি না হলে খুব ভালো হয়েছে সবার জন্য, সবাই ঘুরতে পারছে। शिवचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर घाट क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तर्पण तिथि को सामने रख तर्पण कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभिज्ञ पंडितों की मौजूदगी में इस दिन हजारों लोगों ने अपने पितृपुरुषों को तर्पण प्रदान किए। गौरतलब है कि एक तरफ जहां पूरा अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र संस्कार के अभाव से जूझ रहा है, तो इसी दौरान सुप्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर भी विलुप्ति की कगार पर है। हालांकि मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा परिवार वर्ग की ओर से अपनी निजी खर्च के आधार पर मंदिर के संस्कार व संसाधन कार्य किया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। राजनेताओं ने कई बार कई क्षेत्र में दौरा किया और मंदिर के संस्कार तथा भूमि संरक्षण किए जाने के लिए आश्वासन भी दिए, लेकिन बहरहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि असम की मंदिर तथा दूसरे धार्मिक तत्वों के विकास के लिए जहां राज्य व केंद्र सरकार आर्थिक अनुमोदन दे रहा है, तो इसी दौरान क्षेत्र के सुप्राचीन अन्नपूर्णा घाट मंदिर में संस्कार कार्य किए जाने की लोग मांग कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंदिर के पुरोहित आनंद दुबे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों को उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को मंदिर के संरक्षण, संस्कार तथा इलाके के विभिन्न घाटों की उन्नयन परिसेवा तथा संस्कार किए जाने को लेकर भी अपने मतों का बखान किया। पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कई पहलुओं पर इस दिन आलोकपात किया। क्यों लोग ये जो तर्पण करते हैं, ये वजह क्या है, किस उद्देश्य से करते हैं? अपने पितृदेव को, अपने पितृदेव यानी कि अपने पिता और उनके पिता और उनके पिता के पिता, इस प्रकार से 7 पुरुष और 14 पुरुष को हम जितने नाम याद रख सकें इस तरीके से उन्नयन या यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था। काफ़ी परेशानियाँ है, मंदिर सुप्राचीन मंदिर नदी गर्भ में समा रही है, सीढ़ियों की हालत नाजुक है, फिर भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप इतनी पुराने धार्मिक तत्व, धार्मिक स्थल के उन्नयन में कोई अहम कदम उठाए? बहुत ही प्राचीन स्थल है। 1859 के ज़माने से मंदिर चली आ रही है। तो इतनी प्राचीन मंदिर होने के बावजूद भी, हालांकि ये मंदिर जब नदी के घाट में थी, ये उस समय नदी के घाट के प्राचीन मंदिर टूट के आज से करीब 60-70 साल पहले टूट के चली गई। ये वर्तमान में मंदिर जो है, ये नाट मंदिर है, उसी में ये मंदिर था। और बहुत सारे प्रयत्न हमने किए सरकार को इस बात को पहुंचाने के लिए कि नदी घाट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, एरोजियन हो रहा है, नदी के कटाव चल रहा है। और उन्हें प्रार्थना बहुत की हमने और मीडिया के माध्यम से भी किया। कुछ दिन पहले पीयूष हजारिका जी आए थे, उनको भी हमने जनाया था कि नदी घाट का रिपेयरिंग करे, कुछ करे, ताकि बहुत विशाल भीड़ यहाँ पे तर्पण आदि में लगता है। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मुझे आशा है भारत दर्शन में भारत दर्शन के प्रकल्प में क्या कोई इसको सूचित? भारत दर्शन प्रकल्प में हमें कुछ अभी तक मिला नहीं है। हालांकि हमें विधायक जी ने और बाकी नेतागणों ने आश्वासन दिया है, अभी तक कुछ उसका हमें आभास नहीं मिला।
अगर जल्द से जल्द इसकी संस्कार नहीं किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मंदिर बहुत कठिन अवस्था में है, जर्जरीर्ण अवस्था में है। आप मंदिर का हालत देख सकते हैं। मंदिर की हालत बहुत ही जराजीर्ण हो गया है। घाट की हालत भी बहुत जराजीर्ण हो गया है। अति शीघ्र इस मंदिर का जो रिपेयरिंग है करना है आवश्यक। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आनंद प्रसाद द्विवेदी। यहाँ जो पंडित कमेटी गठन की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पुरोहित मंडलीय का गठन किया गया है। इसका कारण ये है कि पिछले वर्ष यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जिसे हमें थाना से पुलिस बुलाना पड़ा। कुछ असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर घटना करने की प्रचेष्टा की थी और जिसके वजह से हमें पुरोहित मंडली बनाना पड़ा। और पुरोहित मंडली बनने के बाद एक स्वीकृति लाए पुलिस ने हमें एडवाइस किया कि एक पुरोहित का संगठन यहाँ बनाया जाए ताकि हमें उन्हें पहचानने में असुविधा ना हो, ताकि हम शनाख्त कर सके। तो हमने अपने तरीके से पुरोहित मंडली गठन करके उन्हें सभी को आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड कराया है। सभी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के पुरोहितों को हम यहाँ अधिकार नहीं देते। अगर वो करना चाहते तो हमें अटकाते भी नहीं है, लेकिन हम कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते। धन्यवाद दादा, आपने कीमती को। महालया के पावन तिथि के अवसर पर तर्पण कार्यक्रम को लेकर सिलचर के हर एक क्षेत्र में जलाशयों में लोगों को तर्पण करते देखा गया। सिलचर के सदर घाट, अन्नपूर्णा घाट, इटखोला घाट, मालूग्राम घाट सहित हर एक नदी तटवर्ती क्षेत्र में लोगों को विधि अनुसार तर्पण करते हुए देखा गया। तर्पण को लेकर लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला और मौसम अच्छा रहने के चलते बड़ी मात्रा में लोगों ने नदी तटवर्ती क्षेत्र में अपने पूर्वजों को श्रद्धा जल अर्पण कर अपना श्रद्धा भी अर्पित किए। তৰ্পণ হৈছে। তৰ্পণৰ এই মূল উদ্দেশ্যটো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কিয় এইটো কৰিব লগা হয়? আজ দেবী পক্ষের সূচনা এবং পিতৃপক্ষের শেষ। আজ 14 পুরুষের উদ্দেশ্যে যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাদেরকে আজ আমরা জল দিয়েছি। তাদের আত্মার বছরে একদিনই আমরা তাদের পূর্বপুরুষকে যারা আমাদের মধ্যে নেই, আমার মা বাবা থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব যারা নেই তাদের উদ্দেশ্যে আজ আমরা জল দিয়েছি এবং এই দিনের অপেক্ষায় থাকেন। এবং যারা নেই এক সংসারে সনাতন ধর্মের রীতিনীতি অনুসারে তর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে জল দান করা হয়। এবং আমরা যেহেতু হিন্দু ধর্মে এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে, তর্পণের মাধ্যমে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে আমরা সম্মান এবং শ্রদ্ধা জানাই। আজকে তর্পণের বৈশিষ্ট্য হলো যারা আজকে নেই আমাদের মধ্যে তাদেরকে এই দিনে বা শুরু করে তর্পণ করা হয়। তর্পণের মূল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে জল দেওয়া। তাই আমরা দিয়ে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনি কি মনে করেন এখানে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে অন্নপূর্ণা মন্দিরে কিংবা অন্নপূর্ণা ঘাটে? সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এখানে কি করতে হবে? না সিঁড়ি নেই, কিছু নেই। আচ্ছা, আজকে যে তর্পণ, এটা আমরা বলবো দেবী পক্ষের সূচনা। আজকে দেবী মা দুর্গা যেন আমাদের প্রত্যেককে সুখ শান্তি দিয়ে যান এবং মার কাছে প্রার্থনা করি শুধু বরাক উপত্যকা নয়, আসাম, ভারতবর্ষ, বিশ্বের সব মানুষ যাতে সুখ শান্তিতে থাকে এটাই মার কাছে প্রার্থনা। ঘাটে বহুতে দাবী কৰিছে যিটো তৰ্পণ ঘাটটো ভালকৈ বনাই দিব লাগে, চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি প্রয়োজন আছে না নাই? ঘাটের প্রয়োজন, সংস্কারের প্রয়োজন আছে। তর্পণ হয় এবং প্রচুর পরিমাণে না প্রতি বছর তর্পণ হয়, সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমার বিশেষ করে আমাদের যারা অ্যাট প্রেজেন্ট মন্ত্রীরা হয়েছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যে আমাদের অন্নপূর্ণা ঘাটের যদি একটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ভালো করে ঘাট বানানো হয় তাহলে আমরা বছরেই একটা তর্পণের দিন যেভাবে আমরা সবাই এসে তর্পণ করি তাতে সবার সুবিধা হয়। কিন্তু অনেক মানুষ যেভাবে পড়ে যাচ্ছে, করে যাচ্ছে, নোংরা, কেন এটা কেন হচ্ছে না? এটা তো একটা ঘাট সম্পূর্ণ সবার মাতৃপিতৃর জন্য এটা করা উচিত। আমি বিনীত অনুরোধ রাখবো যাতে এর মধ্যে তাড়াতাড়ি করে এই অন্নপূর্ণা ঘাট বা আমাদের যে কোনো ঘাটগুলো আছে সেই ঘাটের মধ্যে
যাতে সুন্দর করে বাঁধিয়ে সেই ব্যবস্থাটা করা হয়। আচ্ছা, আজকে সময়টা কটা পর্যন্ত রয়েছে? আজকের সময়টা মোটামুটি সারাদিনই আছে, প্রায় 2-2:30 পর্যন্ত সময় রয়েছে। অনেকে বলেন বৃষ্টি দিলে তর্পণ হয় না, সেটার পিছনে কি রয়েছে? বৃষ্টি দিনের ব্যাপার হচ্ছে যে মহালয়ের দিনকে বৃষ্টি হলেও তর্পণটা হবে, কিন্তু অন্য দিন যারা তর্পণ করেন সেদিন বৃষ্টি হলে তর্পণ তারা করতে পারবেন না, এটাই হচ্ছে। আর প্রশ্ন না। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मतिथि के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सामने रखते हुए पावर ग्रिड संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से आम जनता को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख पथनाटिका कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन सिज्जर के कीड़ा सामाजिक संगठन विजय संघ के मैदान में आनुष्ठानिक तौर पर इसका शुरुआत किया गया और इस शोभा यात्रा का उद्घाटन भी किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सामने रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन सिज्जर के सेंट्रल लूट, भावेल पॉइंट, रांगीर खाड़ी, अस्पताल लूट तथा कई क्षेत्र में पावर ग्रिड संस्थान के कार्यकर्ता तथा दूसरे कलाकारों ने आनुष्ठानिक तौर पर कई कार्यक्रम पेश कर आम जनता को जागरूक किया। अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता का माहौल बनाए रखने के लिए लोगों को पथनाटिका के जरिए जागरूक भी किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पावर ग्रिड विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा अधिकारी ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया। अलग नजरिया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो स्वच्छता के लिए इतनी जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि देखा गया है कि सारे बीमारियों का जड़ अगर आप ढूंढने जाए वो कहीं ना कहीं स्वच्छता से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम स्वच्छ करें, ये एक स्टडी में पाया गया जो है वो कम जाती है। इसलिए पावर ग्रिड की तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर उनका जो मूल स्लोगान था कि हम स्वच्छ रहें, आपको पता होगा कि गांधी जी स्वच्छता दूत माने जाते हैं, तो उनके जन्मतिथि पर, उनके इस जयंती पर पावर ग्रिड की तरफ से नागरिकों के बीच में स्वच्छता जागरूकता जगाने के लिए आज का यह पहल है, जो हम पथनाटिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अपने आप को स्वच्छ रखें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, खुद स्वच्छ रहें, तभी देश आगे बढ़ सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिंदर देवलस्कर है, मैं DGM सिकुना पावर ग्रिड में काम करता हूँ। थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त। सिज्जर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर घाट में श्रद्धा मर्यादा के साथ तर्पण तिथि पालन किया गया। इस अवसर पर विश्वेश्वर घाट पंडित समुदाय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर हजारों लोगों ने तर्पण कार्यक्रम में योगदान देते हुए अपने पितृपुरुषों को तर्पण प्रदान किया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर तर्पण का तिथि पालन किया गया। तर्पण तिथि के विभिन्न पहलुओं को लेकर पंडित आनंद दुबे ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और सुप्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर के विकास, संस्कार तथा उन्नयन में सभी स्तर के लोगों को आगे बढ़कर आने का अपील भी किया। गौरतलब है कि लगातार राजनेतागण इस क्षेत्र में कई बार आश्वासन तो दे चुके हैं, लेकिन सुप्राचीन अन्नपूर्णा देवी की मंदिर वक्त के साथ साथ नदीगर में समा रहा है, जिसके चलते न ही बाढ़ नियंत्रण विभाग और न ही कोई राजनीतिक संगठन इसमें कोई सहयोग कर रहा है। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा सुप्राचीन देवी मंदिर की एकाएक विध्वंस होने की लोग आतंक देखने को मिल रहे हैं और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द संरक्षण की मांग की जा रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पंडित आनंद दुबे ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমার এই আজকের সভার যিনি মুখ্য আকর্ষক ছিলেন উপাধ্যক্ষ বিধানসভার, উনি বলেছেন আপনারা একজন সব কংগ্রেসের কর্মী নয়, একজন সৈনিক। আপনারা যদি হাতে হাত রেখে সংকল্প গ্রহণ করেন, আজকের দিনে যদি আপনারা সংকল্প সৃষ্টি হবে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ, জয় ভারত। আজকে বিশাল আয়োজন করেছেন, এর জন্য এদেরকে ধন্যবাদ। আজকের সভাটা সফল করার জন্য এদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর বিশেষ করে গান্ধীর বাণীকে গ্রামে গঞ্জে কংগ্রেসি কর্মীদের এবং নন কংগ্রেসিদেরকে ওই বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এরাই মূল বাহকে এবং কারিগরের ব্যবস্থা করবে, কারিগর হয়ে কাজ করবে, এই অনুরোধ তারাকে আমি আমার আজকের এই আনন্দঘন দিনে যেখানে সবাই এক মঞ্চে, আমরা অনুভূতিটা কিরকম এবং কি বলতে চাইবেন? আজকে আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীজির 155তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে যে দক্ষিণ কৃষ্ণপুর মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির আয়োজনে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই সভার মাধ্যমে আমাদের সর্বভারতীয়
নেতা শ্রী রাহুল গান্ধীজির যে অহিংসার পথ বন্ধ করে যে আজকে আমাদের জাতির জনকের জন্মদিনে আমরা শপথ নিচ্ছি, আমরা এই আশা রাখছি যে আগামী দিনে আমরা মানে এটা সফল হব এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আমরা ধ্বংস করে একটা শান্তির বাতাবরণ সমগ্র ভারতবর্ষে আসবে এই আশা রাখছি। ধন্যবাদ। কমিটির নেতৃত্বে আমাদের সোনাই সমষ্টির পুনর্গঠিত এই ডিলিমিটেশনের যেটা সোনাই সমষ্টি গঠিত হয়েছে, সেই সোনাই সমষ্টিতে আমাদের প্রাক্তন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ জনাব আমিনুল হক লস্কর সাহেবের নেতৃত্বে যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, সেই জাগরণ সৃষ্টি থেকে এই সভাস্থলী থেকে এই বার্তা যে ভারতের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে উৎখাত করে আগামী দিনে একটা শান্তির পরিবেশ কায়েম করার নিমিত্ত। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় নিউ মা মনসা জুয়েলার্স, তারাপুর শিববাড়ি রোড, শিলচর। দূরভাষ 99543 59888 801112 23305। এখানে শারদ উৎসব উপলক্ষে কেনাকাটায় সকল ধরনের গ্রাহকরা পাচ্ছেন মজুরির উপর 50% ছাড়। এছাড়াও হালকা ওজনের সোনার উপর আকর্ষণীয় অলংকার, সেই সঙ্গে থাকছে হলমার্কযুক্ত গহনার বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার। এছাড়াও পুরনো সোনা দিয়ে নতুন হলমার্কযুক্ত সোনা কিনতে পারবেন সকল স্তরের গ্রাহকরা। সেই সঙ্গে থাকছে গ্রাহকদের নিজের মনের মতো হলমার্কযুক্ত ডিজাইন এবং সোনার অলংকার তৈরি করার সুবিধা। এছাড়াও রয়েছে প্রথম 100 জন গ্রাহকদের জন্য আকর্ষণীয় উপহার। যে কোনো কেনাকাটায় থাকছে এই উপহার। তাই দেরি না করে শারদ উৎসবে নিজেকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে আজই পদার্পণ করুন নিউ মা মনসা জুয়েলার্স, তারাপুর শিববাড়ি রোড, শিলচর। समाचारों के अगले चरण में क्रीड़ा, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के उद्योग से महालया तिथि के पावन अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन रूपम संस्थान के कार्यालय में निखिल पाल तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में लगभग 500 से भी ज्यादा पुरुष महिलाओं के बीच वस्त्र वितरण किए गए, जिसको लेकर हिताधिकारियों में काफी उत्साह व खुशी की माहौल देखने को मिली। প্লিজ প্লিজ আমরা বিশেষ করে আমাদের সদস্যরা যারা আছেন এখানে, প্রত্যেকজন সদস্য কেউ 10টা, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী কেউ 20-20টা, কেউ 10টা 25টা এরকম করে করে দিয়েছেন কাপড়।
তাই দিয়ে আমাদের মোটামুটি 400 কাপড় আমরা আজ বিতরণ করব, শাড়ি। এছাড়া বিভিন্ন তো চুড়িদার আছে, ধুতি আছে, বাচ্চাদের কাপড় আছে, এগুলো তো আছেই। সব কিছুই কিন্তু আমাদের সবাই সদস্যরা এগিয়ে এসছেন এবং প্রতিটি কাজেই গ্রুপমের সকল সদস্যরা এগিয়ে আসেন বলেই আমরা প্রতিটি অনুষ্ঠান খুবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারি। शिलचर के दयापुर क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धा मर्यादा के साथ वार्षिक प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम को लेकर सेना के जवान तथा परिवार सदस्यों में उत्साह व खुशी की माहौल भी देखने को मिली। बाद में प्रतिष्ठा दिवस को केंद्रित कर विभागीय प्रमुख कार्यकर्ता ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। Myself, Nihar Kandera from CNN 24. सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे 21वें रनिंग डे के उपलक्ष्य में। जैसे आप जानते हैं हमारा जो कैंप है बहुत राजनीति रहते हैं, उसके बाद हमारा फिर ऑफिशियल जो है फंक्शन रहते हैं। शाम को हमारा पूरा कैंप है, पूरे जवानों के साथ हमारा बड़ा खाना होता है। What is your name, sir? मेरा नाम नरपाल सिंह है, मैं DIG सिलचर हूँ। हाँ जी। शिलचर के श्यामा प्रसाद रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के उद्योग से लगभग 50 किलो सिटी गोल्ड सोने के जरिए देवी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। और तो कई रंगारंग हैरतअंगेज आलोक सज्जा कार्यक्रम भी आयोजित की जा रही है। महाप्रसाद वितरण के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी हाथों में लिया गया है। दुर्गा पूजा महोत्सव को केंद्रित कर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। নমস্কার, শ্যামাপ্রসাদ দুর্গা পূজা কমিটি ছেলেরা ভাই বন্ধুরা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করে থাকেন। তারপরে প্রশাসন আমাদের অনেক সাহায্য করে, সবাই আমাদেরকে সাহায্য করে, মানে ওদের সাহায্য মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থেকে আমাদের অনেক ধরনের সাহায্য পেয়ে থাকি। হ্যাঁ, তো এই বলে আমি শেষ করছি। এক মাধ্যমে একটা জিনিস শিলচর জেলা প্রশাসনকে অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি। একদা অঞ্চলে দুটো খুব বড় পুজো হচ্ছে এবার, সেজন্য আমরা শিলচর কাছাড় জেলা প্রশাসনের কাছে তৎসঙ্গে আমরা শিলচর ট্রাফিক পুলিশকেও আমরা বিনম্রভাবে আবেদন রাখবো যে আমরা তো অফিসিয়ালি যেগুলো করার আমরা করব, তাছাড়া ওনারা যাতে খুব ভালোভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই দুটো, বিশেষ করে দুটো মণ্ডপের এত লক্ষ লক্ষ সিকিউরিটি গার্ড থাকবে, ব্যারিকেড থাকবে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাই বোনেরাও থাকবে, তৎসঙ্গে প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ডও থাকবে এবং সুষ্ঠুভাবে যাতে দর্শনার্থীরা ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। ভেতরে আমাদের মহিলা সিকিউরিটি থাকবে, যাতে করে ওই কোনো মহিলা দর্শনার্থীদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এবং আমরা বিভিন্ন সময় মহিলাদের প্রতি উত্তক্তের কথা আমরা শুনে থাকি, যাতে এটার থেকে আমরা অ্যালার্ট থেকে সিসি ক্যামেরাও থাকবে আমাদের। তৎসঙ্গে আমরা চাইবো এবং এক্সিট গেটটা দিয়ে ওনারা বেরিয়ে তো ওনারা অন্যদিকে চলে যেতে পারবেন, যাতে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে যাতে হয়। ভেতরে যাতে এমন একটা জায়গা না তৈরি হয় যেটার জন্য আমাদের প্রবলেম হতে পারে।
दक्षिण अंबिकापुर शमशान रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार सम्मेलन के जरिए उनके ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है। जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस क्षेत्र में अवैध मोमो तथा चाय की दुकान चल रही है, जिसके चलते इस इलाके में ट्रैफिक परिसेवा विघ्न हो रही है, यातायात परिसेवा में लोग परेशानी झेल रहे हैं। तो इसी दौरान पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा मूर्ति लेकर पंडाल में आने के दौरान एकाएक ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली। बारिश के चलते प्रतिमा भी भीगने लगा। तो इसी दौरान बातचीत के चलते व्यापारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर मारपीट की वारदात हुई थी। कई आरोप प्रत्यारोप को पीछे रखते हुए संस्थान कार्यकर्ता ने वास्तव सत्य को आम जनता के समक्ष उजागर किए। ফার্স্ট অফ অল হলো যেটা যে আমরা রেখেছি চান্দানিয়া একটা এলিগেশন আছে, এটা সর্বোপরি মিথ্যা অভিযোগ, এটার মধ্যে কোনো সত্যতা নাই। আপনারা এই যে প্রেস আপনারা আমরা কইন যে আমরা যখন মূর্তি আনার যখন কেউ যায় তখন মূর্তি আনতে গিয়ে এখন চান্দা দিতে নিই, তোর কাছে চান্দা তুমি শুনছো আপনারা শুনি। আমরা যখন মূর্তিটা আনবো তখন চান্দা কুস্তি গিয়ে ঝগড়া করবো, তখন আমরা প্রায়োরিটি থাকবো মূর্তি আনতাম, তার মধ্যে কিন্তু দৃষ্টি করতে আছে। ঠিক আছে, হে পার্কিংয়ে তার বাইক সরাইনি হওয়ার পরে হের অবদ্ধ ভাষা যেটা আপনারা দেখাইলাম আমরা ক্লিপিংসের মধ্যে, হে এবং তার দোকানের একজন বৌদ্ধ মহিলা কীরকম অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। এই গালিগালাজ শুনলে পরে রক্তমাংস থাকা মানুষ যে কোনো সেন্টিমেন্টে লাগবে এবং লাগছে। এবং আমরা কমিটির বাচ্চা ছেলেরা আছে, ইয়ং ছেলেরা আছে, তারাও ব্লাড গরম দেখা দেখি হয়েছে, এটা ফ্যাক্ট। তো তার দোকানের ভিতরে কেউ ঢুকছে না, তার দোকানের ভিতরে কেউ হেউলটা চেনি নিয়ে আইসে আপনার মারবার লিগা, গাড়ি লেমু, এই করে লেমু, সেই করে নানান রকম কথাবার্তা, অশ্লীল কথাবার্তা কইছে। হ্যাঁ, কেউ বাবার বাচ্চা নিয়ে পূজা বন্ধ করে দিয়েছে, কথা কইছে। তো ঠিক আছে, হে কইছে, হে থানাত এফআইআর করছে, আমরাও এফআইআর করছি। পুলিশ প্রশাসনের উপরে আমরা ভরসা আছে, পুলিশ প্রশাসনে তারা এনকোয়ারি করবো, করে তার স্টেপ নিব। এটা তো অলওয়েজ ট্রাফিক জ্যাম থাকে এখানে, মধ্যে মধ্যে পুলিশও হয়, পুলিশও চা খায়, এও দাঁড়িয়ে তামসা দেখে, আমরা দেখছি। এতে আপনার পাড়ার পরিবেশটা অত্যন্ত বেশি খারাপ হয়েছে, পাড়ার পরিবেশটা খারাপ হয়েছে। এখানে একটা বড় ফুড হাবের মতো হয়ে গেছে, উল্টা দিকে আদর্শ একাডেমি আছে, উল্টা দিকে আদর্শ একাডেমি স্কুল কলেজ চলে, তারপরে মোমোর দোকান, এদিকে চায়ের দোকান, চায়ের দোকানের পাশে পাশে আরও কয়েকটা মোমোর দোকান। দোকান মানুষ করতেই পারে, কোনো ব্যাপার না, কিন্তু পরিবেশটা নষ্ট করার মতো কোনো পরিবেশ ইয়ে করা তো ঠিক না। এটা পার্কিং নিয়ে গেটের সামনে এরকম চা খাইয়া আড্ডা খাইয়া গেটের সামনে ইয়ে পার্ক করে যাতে মানুষের আওয়া যাওয়ার অনেক বেশি প্রবলেম হয়ে যায়। আর এখানে আমারও টেনেন্ট আছে, ফুডের লাভ, এরারও কাছে চান্দা চাওয়া হয়েছে, 5,000 টাকা তো চান্দা চাওয়া হয়েছে না। এরা যত মানে পয়সা চান্দা দেবার টাইনে উঠে কইছে আমার সামর্থ্য অত টাকা দেবার, আমি অত টাকা দিতে আসি। হ্যাঁ, এরাও সুন্দর মতো যতজন আছে সব আমার ছোট ভাইরা আছে, আমি এরা পার্সোনালি চিনি, এরা কোনো এটার মধ্যে অবজেকশন দিচ্ছে না। তারা বলছে ঠিক আছে দাদা, আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দিয়ে দেয়। আর এটা ফলস এলিগেশন যে লাগানো হয়েছে, সেটাই আমি বহুত দুঃখিত যে অত 5,000 টাকা 7,000 টাকার চান্দা, এই কথাটা কিন্তু जाने माने कवि व साहित्यकार विजय भट्टाचार्य के निधन होने पर सिलचर प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं को दुख से स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनकी जीवनादर्श तथा कई और पहलुओं को लेकर विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। সকলেই স্মৃতিচারণ করেছেন, স্মৃতি করেননি আকশা উপদেষ্টা শ্রী রূপমনন্দী প্রকাশিত মহাশয়। আমি আগেই বলেছিলাম যে বিজয়দার একটা বৃত্ত ছিল, বিভিন্ন সময়ে হয়তো দশকে দশকে পরিবর্তন হয়েছে, আকাশবাণী কেন্দ্রিক একটা বৃত্ত রয়েছে, বেশ কয়েকজন রয়েছে। বিজয়দার যখন কোনো একটা বিষয়ে কোনো একটা তড়িৎ গতিতে সমাধান প্রয়োজন, তখন আমরা সিদ্ধ হব এবং একই সঙ্গে আমাদের মন আলোকিত হবে। তখন আমরা সমিতি ছিল, সমিতির নিউজ দেখতাম, ওই নিউজটা নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক যেতাম, তিলকদার বিজয়দা এক্সপ্রেস বসে থাকতেন, তিলকদার নিউজটা দেখতেন, দেখে এটা বিজয়দা ফোন করতো, তুমি বুঝলে তুমি নিয়ে এসো, এটা শিকার টিকারগুলো সহ্য করি আনা আসিস, তো এইভাবে আমরা বুঝেই যায়। এরপরে যখন দেখা হইতো শুধু ওটা তুই ফটোটা পড়ে দিল, আমার ফটো পাঠাতে তোমার তো ফটো দেয় না, তুই ফটো পাঠিয়ে দিল না, তো আমি তাকে ফটো দিতাম। ওনার স্মৃতিচারণ করার কি বলুন, আপনার জন্য শান্তি কামনা করি আমি। আপনার छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं को दुख से प्रतिष्ठा दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई जाने माने हस्ती तथा गुणीजनों की तस्वीर हाथों में लेकर सिलचर शहर में एक वर्णाढ्य जुलूस निकाला गया। सिलचर शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए गांधी भवन में वापस आकर संस्थान छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पण किए और कार्यक्रम को अंजाम दिया। Oh,
বাতিল করতে হবে, অবিলম্বে বাসের চালক নেতা করতে হবে। पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते बोड़खला सहित उत्तर कछार पर्वतीय जिले के कई क्षेत्रों में तथा शिलोंग रोड में भूमि स्खलन होने पर यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है। विभिन्न सामग्री तथा वाहन कई क्षेत्रों में अटके पड़े हैं, जिसके चलते यातायात परिसेवा के साथ साथ संप्रचार व सरबराह विभाग पर भी ज्यादा असर पड़ रहा है। আমরা কোনো ধরনের কোনো সাহায্য পাইয়েন না কোনো প্রশাসনের কাছ থেকে যে আমরা এই রাস্তাটা খুব তাড়াতাড়ি যে ঠিক করতে, কোনো প্রশাসনের কোনো সাড়া দেন না। আমরা প্রশাসনের কাছে একটা জিনিসও বলতে চাই যে আমরা খুবই তাড়াতাড়ি আমরা এই রাস্তাটারে যাতে সোলার এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থা যেটা করা যায় এটা যাতে করিয়া দেওয়া। ধন্যবাদ। তারপরে এখন জন্নাথপুরে নামছি, নামার পরে দেখি জন্নাথপুর আপের বঞ্চতির অন্য 10 পড়ে গেছে, গাড়ি আমরা রফারও নাটিয়ে কত কষ্ট করাম। তারপরে এখন একটু তাড়াতাড়ি রাস্তাটা ক্লিয়ার করার অনুরোধ চাইলাম আমি, যাতে ফটাফট জিসিপি আইয়া রাস্তাটা একটু ক্লিয়ার করি। আমরা আরও মানুষ আসে তারা একটু আইব করো। নাথ গেছে মামাই চেক দিছে, আমরা চেক লইয়া আইছি বর্তমানে চন্নাথপুরও। চন্নাথপুর আয়ার পরে তো বঞ্চতির আমরা 10 পাই গেছি, গাড়ি উড়ি তো যান না। মামারে কইরাম একটু তাড়াতাড়ি 10টাও ক্লিয়ার করে দিব। হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। महालया तिथि के पावन अवसर पर मध्य मालूग्राम दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से एक पंडाट भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। यह शोभा यात्रा शिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा कर वापस मालूग्राम कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। महालया तिथि को केंद्रित कर तथा देवी पक्ष की सूचना को सामने रखते हुए आनुष्ठानिक तौर पर कई लोग अपने अपने घरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। शिलचर के कई क्षेत्रों में ऐसे ही कुछ वातावरण देखने को मिला। कई जाने माने नन्हे कलाकारों ने अपने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपने घर में ही देवी पक्ष का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया और देवी दुर्गा की आराधना में जुटते देखे गए। जैसे रोशनी डूबी है दिवस से, वैसे समय आप जोश भर दो। पावन किया है इस दरबार को आपने, पावन क्या है इस दरबार को आपने। शिलचर के टेनिस क्लब में पहली बार
राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की टेनिस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्य से कुल 20 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आनुष्ठानिक तौर पर जहां उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों की जमावड़ा देखने को मिली, तो इसी दौरान पहली बार टेनिस क्लब में राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस प्रतियोगिता आयोजित किए जाने पर खिलाड़ियों में काफी रोचक माहौल इन दिनों देखने को मिल रहा है। सिलचर टेनिस क्लब की ओर से आज हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर हमारा हाइटा से जो बिलो 18 ईयर्स ऑल इंडिया टूर्नामेंट है वो आज अभी शुरू हो रहा है। उसका अभी हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया और काफ़ी प्लेयर जो बाहर से आए हैं ऑल इंडिया लेवल से, देहरादून से, गुवाहाटी से, मिजोरम से, सब जगह से लोग काफ़ी आए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम अब होगा और वेदर भी अभी अच्छा हो रहा है, तो सबके लिए खेल में बहुत ही आनंद आएगा। और हमारे 80 वर्ष इस क्लब को हो गए हैं, 80 ईयर्स, और उसके उपलक्ष्य में भी हम सब का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कितना प्लेयर पार्टिसिपेट किया है सर? कितना प्लेयर पार्टिसिपेट किया है? আন্ডার 18 ক্যাটাগরিতে আমাদের আইটার রেজিস্টার্ড প্লেয়ার যারা আছে এরাই পার্টিসিপেট করে। আমরা 20 প্লেয়ার্স আর পার্টিসিপেটিং ইন আন্ডার 18 বয়েজ ক্যাটাগরি। এটা কি কোনো গ্রুপ আছে না বয়স হিসাবে? বিলো 18 বিলো 18। এছাড়া আমরা একটা বরাক ভ্যালি ওপেনও করছি, যেটাতে আমাদের 3টে ডিস্ট্রিক্টের যারা প্লেয়ার্স আছে ওটাতে এজ বার নেই, ওপেন মেন্স ডাবলস টুর্নামেন্ট, ওইটা বিকেলবেলা খেলা হবে 2, 3, 4। ফাইনাল কবে স্যার? ফাইনাল 4 তারিখ ইভিনিংয়ে ফাইনাল আর ক্লোজিং সেরেমনি, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরেমনি। মহিলা আছে না? না, মহিলা প্লেয়ার নাই, মহিলা টूर्नामेंट করে। थैंक यू। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। अब पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में आनंद उल्लास के साथ पालन किया गया देवी पक्ष की सूचना की तिथि। महिला तिथि के अवसर पर सिलचर शहर के सभी स्कूलों में देखने को मिली आम जनता की भीड़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि के अवसर पर 2 अक्टूबर को पावर ग्रिड के उद्योग से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सामने रखते हुए निकाला गया पथ नाटिका, आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। राष्ट्रपिता की जन्मतिथि के अवसर पर सोनाई क्षेत्र में सोनाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया सर्वधर्म सभा। सभी स्तर के लोगों ने शोषण से निजात पाने के लिए किया अपील। सिलचर के अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में स्थित विश्वेश्वर घाट क्षेत्र में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया तर्पण का तिथि। हजारों लोगों ने किया तर्पण। अन्नपूर्णा मंदिर के विकास के लिए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। क्रीड़ा, सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के उद्योग से गरीब समुदाय तथा दूसरे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया गया वस्त्र। हिताधिकारियों में देखने को मिली खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।